बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। सभी को राम राम। रामचरित भवन को राम मंदिर की तरह प्रणाम और मंथन में उपस्थित सभी भक्तों को मेरी राम राम। आज संवाद का दिन है कि हम लोग मानस में संवाद इस विषय पर सभी वक्ता बोल रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा संवाद चुना है जिसको पता नहीं लोग संवाद मानेंगे भी कि नहीं, क्योंकि ये संवाद है अयोध्या कांड से भरत जी और प्रयागराज के बीच का संवाद। बहुत छोटा संवाद है ये। 4 चौपाई भरत जी की हैं और 4 चौपाई प्रयागराज की हैं, मगर यहाँ पर जो भरत का चरित्र उभर कर आता है और जो दोहा भरत जी ने कहा है प्रयागराज से, वो मुझे इतना इतना ज्यादा प्रिय है कि मेरी नित्य की प्रार्थना का हिस्सा है वो दोहा। अभी धर्मेंद्र जी ने जो राम भरत और चारों भाइयों के प्रेम के विषय में जितना सुंदर अपना प्रस्तुत किया उन्होंने, और कहा कि धर्म की धुरी को कौन धारण करता। चौपाई ये रामायण की ही है जो उन्होंने बड़ी सुंदर चौपाई है कि अगर भरत नहीं होते तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। मेरा इससे जरा सा उलट के चलेगा संवाद। आएंगे हम धर्म पर ही कि भरत जी के द्वारा हम समझेंगे कि धर्म बड़ा है कि प्रेम, क्योंकि भरत जी ने तो धर्म को त्यागने की बात कह दी है प्रयागराज से। जब वो पता चलता है कि राम वनवास में चले गए हैं और भरत जी, सभी जानते हैं पूरी कथा को, और प्रयागराज पहुंचते हैं भरत जी, तो पहले मैं वो संवाद वाली चौपाई ही पढ़ती हूँ कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्मो। आर्त दुखी व्यथित व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं कर डालता है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि धर्म त्यागना और कुकर्म करना, ये भरत जी किस चीज को कह रहे हैं। कहते हैं अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। प्रयाग राज, जहां पर ऐसी मान्यता है कि आप जब वहां जाएं और जो भी आप मनोकामना या आपका मनोरथ हो वो वहां पर पूर्ण होता है। तो भरत जी धर्म को त्याग कर, और कुकर्म जिसको कह रहे हैं, धर्म त्यागना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का धर्म सभी जानते हैं, रक्षा करना है और याचक होना नहीं है, भिक्षा मांगना नहीं है। तो वो क्षत्रिय होने का धर्म त्याग रहे हैं। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मैं अपना धर्म त्याग कर आज भीख मांगने खड़ा हूं क्षत्रिय होकर। हे प्रयागराज, मैं आपके सामने ये भिक्षा मांगने खड़ा हूं, और आप मेरे इस कुकर्म को कि मैंने धर्म छोड़ दिया, क्षत्रिय होकर भीख मांग रहा हूं, इसको ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि एक दुखी व्यक्ति के कुकर्म को दानी और ज्ञानी लोग ध्यान नहीं देते हैं, मांगते हैं। जैसे ओम जी भाई ने कहा कि आंसू निकल आते हैं, तो ये दोहा पढ़ते हुए आंसू निकल आते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मांगते क्या है? जो 4 पुरुषार्थ मनुष्य के बताए गए हैं, वो चारों पुरुषार्थ को त्याग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मांग रहा हूं कि राम के चरणों में जो मेरा प्रेम है वो सदा बना रहे, वो कभी कम ना हो। तो प्रयागराज, बीच में कुछ और चौपाइयां हैं। उसके बाद प्रयागराज कहते हैं कि भरत बचन सुनि मांझ त्रिवेणी, त्रिवेणी कहती है कि भरत बचन सुनि मांझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। इतना सुंदर प्रेम का और भक्ति का, समर्पण का कौन सा भाव है यहाँ पर जो हमें नहीं मिलता। इसका हम एक और उदाहरण लेंगे। राम कथा है, यहाँ पर हम राधा और कृष्ण का एक उदाहरण लेंगे और उसके द्वारा प्रेम की पराकाष्ठा को समझेंगे कि प्रेम किस तरह से धर्म से ऊपर हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी रुक्मिणी और सत्यभामा,
उनके मन में विचार आया कि जब भी कोई भी बात होती है कृष्ण राधा को ही याद करते हैं, हम लोग इतनी सेवा करते हैं, इनका इतना ध्यान रखते हैं, कभी हमारे लिए इनके मुंह से ऐसा नहीं निकलता उस तरह का प्रेम भाव। तो उन्होंने पूछा कि आप सबसे ज्यादा किसके प्रेम को अपने लिए सर्वोचित मानते हैं, कि कौन सबसे अधिक प्यार आपसे करता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा। बात सत्यभामा और रुक्मिणी को ये हजम नहीं होती और बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन सुबह उठते हैं कि मेरे सर में आज भयंकर दर्द हो रहा है। सभी परेशान हो जाते हैं द्वारका में और उनसे पूछते हैं कि आपका ये दर्द कैसे जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि कोई अपने चरणों को धोकर मुझे पिला दे तो मेरा ये दर्द चला जाएगा। अब इस पर कोई तैयार नहीं होता है, कोई भी नहीं तैयार होता है और दर्द के कारण वो तड़पते चले जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है उनका दर्द बढ़ता चला जाता है। कोई भी इस बात के लिए जब तैयार नहीं होता तो सब उन्हीं से कहते हैं कि भाई क्या उपाय किया जाए कि आपका ये दर्द दूर हो? तो कहते हैं तुरंत किसी को वृंदावन भेजिए और वहां पर ये खबर भेजिए जाकर। तो जब वहां पर उनके हरकारे पहुंचते हैं और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सर में भयंकर दर्द हो रहा है और उनकी पीड़ा कोई उनको अपने चरण धो के पिला देगा तो ही वो पीड़ा दूर होगी, तो राधा आओ देखती है न ताओ और तुरंत अपने चरण धो के वो जल वहां भेज देती हैं। वो जल वहां पहुंचता है, भगवान पीते हैं और तुरंत उनका पीड़ा और दर्द सब दूर हो जाता है, वो मुस्कुराने लगते हैं। सत्यभामा और रुक्मिणी उनसे कहती हैं कि देखा, आपको तो बड़ा घमंड था कि राधा ही आपसे सबसे अधिक प्रेम करती है और आपको पूजने वाले उसने आपको अपने चरण धो के पिला दिए। उसने अपने धर्म का भी ध्यान नहीं रखा कि अपने इष्ट का, अपने प्रेम करने वाले को उसने चरण धो के पिला दिए। तो भगवान कहते हैं कि यही राधा है कि उसने प्रेम के मेरे पीड़ा को दूर करने के लिए अपना धर्म तक त्याग दिया, उसने अपने धर्म की भी रक्षा नहीं की। तो भरत का प्रेम देखिए ऐसा प्रेम है कि राम के चरणों में उनका प्रेम बना रहे, ये मांगने के लिए वो अपना छात्र धर्म तक त्यागने को तैयार हैं। तो इतना सुंदर ये भाव जब भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं तो यही लगता है कि इतना प्रेम तो शायद कोई भी राम को कैसे कर सकता है। कैसे पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, जैसे कि यहीं आते हुए मंथन में आते हुए मैंने जाना कि अयोध्या कांड का तो एक दूसरा नाम है भरत कांड होना चाहिए था, क्योंकि भरत का जिस तरह से चरित्र इसमें उभर के आता है, लक्ष्मण जी को तो राम जी ने अपने साथ रखा, सदा साथ रखा, क्योंकि वो थोड़े बिगड़ैल भक्त हैं। तो बिगड़ैल भक्त को भगवान अपने साथ रखते हैं कि ये जरा उद्दंड है, इसको संभालने के लिए मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा। और भरत ऐसे भक्त हैं कि राम जानते हैं मैं इनके साथ रहूं ना रहूं, इनका भक्ति भाव ऐसा है कि ना वो कम होगा और उनका ना कर्तव्य बोध कम होगा, इसलिए वो निश्चिंत हैं भरत की भक्ति और भरत के प्रेम से। तो भरत जैसा जो प्रेम है कि जो अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भात्र जो भी कहिए उसके लिए वो अपना धर्म त्याग कर, हम में से कौन ऐसा है राम से प्रेम करने वाला, राम से भक्ति करने वाला, जो धर्म को भी त्याग के उनसे जुड़े रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्रेम ही राम है। अगर उस प्रेम से आपको राम मिल जाता है तो यह निश्चय है कि आपका धर्म कभी डिगेगा ही नहीं। और धर्मेंद्र जी ने जो बात कही थी कि धर्म की धुरी को कौन धारण कर सकता है, तो भरत जी का प्रेम बाद में ये इति सिद्धम कह देता है। जैसे मैथ्स की बहुत बात हुई है, तो जब हम मैथ्स में रेखा गणित में जाते हैं तो हम थ्योरम या प्रमेय, जो एक स्तुति है संस्कृत की सुंदरकांड में जिसमें अप्रमेय करके एक शब्द भी आया है, जिसका मतलब है कि उसको सिद्ध करने और सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप ध्यान से रामचरितमानस पढ़ेंगे तो इति सिद्धम कहते बनता है। और इसी तरह मैं फिर इति सिद्धम कह के आप लोगों से अनुमति चाहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ कि प्रेम ही धर्म को धारण कर सकता है और प्रेम से ही धर्म सदा रह सकता है। जय सिया राम, जय सिया राम।